हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो नया संशोधित ड्राफ्ट है यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा में है, बट आपके जो काम का है वो मैंने सब कुछ जो है कट आउट कर लिया है, सो दैट मैं आपको कम समय में अच्छी जानकारी दे सकूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। चाहे आपका यूपी टेट अगर नहीं क्लियर है या फिर सुपर टेट की तैयारी आपने नहीं की है, तो अब आपको जो है तैयारी जरूर करना है, क्योंकि समय उतना नहीं मिलेगा और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। खैर, बात करने वाले हैं कि आखिर में इस संशोधित नए ड्राफ्ट में है क्या, कौन कौन सी इससे भर्तियां होने वाली, सब कुछ डिटेल में दिया गया है। चाहे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो, आपका टेट हो, आपका सुपर टेट हो। वहीं पर अभी तक इस पे आपको पता है ये पारित हो चुका है। ये तो बहुत पहले ही हमने देखा कि मानसून सत्र में ये पारित हो चुका था, बट क्या इस पे राज्यपाल की मुहर लगी है? क्या ये अस्तित्व में आ चुका है? तो जी नहीं। क्या है रीजन इसके पीछे, इसका विरोध क्यों हो रहा है? 21 जो है, जो धारा है, क्या है रीजन, इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्यों नहीं अभी तक ये अस्तित्व में आया है, क्यों नहीं इस पे राज्यपाल की मुहर लगी, वो भी मैं रीजन आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो है, जो टीचर्स, जो भी जो टीचर लगे हुए हैं उनके ऊपर मैनेजमेंट होता है। जो भी चीजें होती हैं, तो अगर मान लीजिए कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैनेजमेंट के पास जाता है, फिर उसके बाद से वो प्रशासन के पास भेजते हैं, फिर उसके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं। बट ये चीज इसमें से खत्म कर दी गई है। तो इससे क्या हो रहा है कि टीचरों का शोषण भी होगा, क्योंकि अगर आपने पूरा पावर किसी एक को दे दिया मैनेजमेंट को, तो वो तो अपने हिसाब से चीजें करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चांस होता है गलत ज्यादा होने का। तो इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। अभी आप समझ जाएंगे, सब कुछ मैं दिखाने वाली हूं, तो चैनल पे बने रहो। थोड़ा सा समय लेकर इस वीडियो को ध्यान से, इत्मीनान से देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आगे। तो देखिए, सारी कहानी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये जो पीडीएफ है ये काफी लंबा चौड़ा में है, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा अच्छे से ध्यान से सुनने के लिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से, और ये आपका नया वाला है, ठीक है, विधेयक जो पारित हुआ था उसी के ये ड्राफ्ट है। संबद्ध या संयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल या उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालय अथवा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेज एवं अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या अल्पसंख्यक हाई स्कूलों या उनसे संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम। देखिए, इसमें सब कुछ शामिल कर लिया गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। 1972 के अधीन शासित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित एवं प्रबंधकृत विद्यालयों पर एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालय एवं अशासकीय, यहाँ पर देखिए, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जो है सरकारी औद्योगिक, ये सारी चीजें। तो मतलब कुल मिलाकर ये सारी परीक्षाएं इससे होने वाली हैं, ठीक है। और उसके बाद से आप ये यहाँ पर पढ़िए, अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन अथवा उत्तर प्रदेश के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन और उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा, यहाँ पर देखिए यूपी टेट, तो एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा है, बट अभी मैं आपको समझा रही हूँ। यूपी टेट हो गया, ये भी परीक्षा इसी से संचालित होगी, हम आयोजित करेंगे, और उससे संबंधित, या फिर यहाँ पर देखिए आनुषंगिक मामलों हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबंध करने के लिए। तो इसमें सारी चीजें बता दी गई हैं कि आपका चाहे इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए हो, उच्चतर माध्यमिक के लिए हो, हाई स्कूल के लिए हो, ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए हो, यहाँ पर आपने देखा होगा कि अटल जो है उसके लिए है। बाकी यहाँ पर आपने देखा, उसके बाद से आपका यूपी टेट हो गया, आपका जो भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हो गए, तो आपका यूपी टेट, ये सारी परीक्षाएं, चाहे आपका बेसिक का प्राथमिक है, ये सब एक ही आयोग के द्वारा कराया जाएगा। बेसिकली इसमें इन्होंने इस चीज को मेंशन किया है, क्योंकि इनका ये ड्राफ्ट है। उसके बाद से आप ये चीजें पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी गई हैं कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेज, तो मतलब ये सारी चीजें दी गई हैं। फिर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा, वही आपका पीआरटी, जिसे सुपर टेट की आपकी नौकरी लगने वाली है, इसको भी शामिल किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता अशासकीय वालों को भी, जो कि आपको पता है जूनियर हाई स्कूल हो गए, ये सारी चीजें भी शामिल होती हैं। अल्पसंख्यक जो आदिवासी वगैरह का होता है, तो अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल इसी से होगा, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास भी अटल आवासीय विद्यालय, तो इनको इसमें इन्होंने पॉइंट वाइज मेंशन किया है। अनुदेशक, यहाँ पर देखिए,
अनुदेशक का तात्पर्य व्यवसाय, अभी हमने पढ़ा था अनुदेशक, तो अनुदेशक का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है। तो ये सारी चीजें इन्होंने इसमें जो है शामिल किया है। अभी मैंने आपको बता ही दिया है, जितने भी यहाँ पर मैंने वैकेंसीज के नाम लिए हैं सब कुछ आएगा इसी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस चीज को मेंशन किया है कि जो भी भर्ती है उसका वर्ष किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को प्रारंभ होने वाली 12 मास की अवधि से है। तो मतलब जो भी भर्ती का वर्ष होगा तो समझ लो कि 12 महीने तक का उसका जो भी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को प्रारंभ होने वाली 12 मास की अवधि है। तो इन्होंने भर्ती का समय भी दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर देखिए, जो भी विनिमाली का तात्पर्य है वो धारा 28 के अधीन होगी। अध्यापक का तात्पर्य किसी संस्था में अनुदेश देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है तथा जिसमें कोई प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक सम्मिलित है। ये आपको पता ही है। और ये अभी हमने पढ़ाई कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। इंटरमीडिएट हो गया, बेसिक शिक्षा अधिनियम हो गया, ठीक है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हो गया, ये सारी आपकी भर्तियां हैं जो निकलने वाली हैं। ठीक है, सब कुछ इन्होंने मेंशन किया है। आयोग की स्थापना, उसके काम क्या है, ये मतलब कि आयोग जो है उसकी स्थापना, उसके क्या क्या चीजें उसके अंदर में होंगी। तो आप यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना के माध्यम से नियत किए जाने वाले जो भी दिनांक से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नामक एक आयोग स्थापित किया जाएगा। आयोग जो एक निगमित निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष 12 सदस्य होंगे, क्योंकि इनको मेंशन तो करना पड़ेगा पूरे अपने इसमें। कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के लिए तो वो या तो आईएएस हो या राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद हो, जो कि इस जो अध्यक्ष होगा उसकी बात हो रही है, और विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो। तो ये तो बेसिकली अध्यक्ष के बारे में बताई गई है कि कौन इसमें रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आयोग द्वारा 10 की उपधारा यहाँ पर दिया गया है। उपधारा 1 में सब कुछ लिखा गया है कि निर्दिष्ट अधिकारी होंगे। 2 में देखिए पैनल से प्राप्त होने वाले होंगे। तो ये बेसिकली जो इसमें काम करेगा उसकी चीजें हैं, मैं आपको सारी चीजें बता रही हूं। और यहाँ पर देखिए, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त किए जाने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा और अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने में सुगमता प्राप्त करेगा। मतलब 30 दिन में जो भी मान लीजिए भर्ती निकलती है, जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद से 30 दिन के अंदर ये क्या करेंगे, नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे। तो इन्होंने बेसिकली एक तो ये मेंशन किया है कि 1 जुलाई से मान लो 12 महीने का ये लेकर चलेंगे, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा। जो मैंने आपको समय बताया था ये रहा कि कैलेंडर वर्ष, चलो अच्छा है कि कम से कैलेंडर वर्ष होगा। उसके बाद से एग्जाम आपका निकल जाता है तो 30 दिन के अंदर यहाँ पर देखिए नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। तो ये चीज भी क्लियर हो गई इसमें। बाकी आगे देख लेते हैं। जहां ऐसा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करें, ऐसी संस्था में अनुदेशक पत्र का कार्यभार ग्रहण करने की विफल रहता है। जहां ऐसा मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है तो इसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो कहीं और पे उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो इस बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली सब कुछ इन्होंने इसमें दे दिया है ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी विहित किया जाए कि माध्यम से आयोग को अधिसूचित किया जाएगा। आयोग पात्रता का करेगा और तदनुसार यहाँ विहित रीति से प्राप्त रिक्तियों को विज्ञप्ति करेगा। अध्यापकों या अनुदेशकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की चयन ऐसी होगी जैसे कि विहित किया जाए। ठीक है, तो चयन की भी बात यहाँ पर कर दी गई है। ये मैंने आपको बता दिया है कि अध्यापक या देखो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में संतुति करना है। अध्यापक या अनुदेशकों की सदस्य संख्या और अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति किए जाने के लिए रिक्तियों के संबंध में संस्थाओं से नियतकालिक या अन्य सूचनाएं शासन के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त करना। ठीक है, तो प्रतिनिधियां, अन्य भत्ते नियत करना, ये सब कुछ इसमें मेंशन होगा। निधियों को प्रशासित करना। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा पीडीएफ है, अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, अध्यापक अनुदेशकों की सीधी भर्ती की रीति से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन। यहाँ आयोग की निम्नलिखित शक्तियां, आयोग की क्या शक्तियां हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, तो वो अध्यापक अनुदेशकों की सीधी भर्ती की रीति से संबंधित अध्यापकों या अनुदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जहां आवश्यक हो परीक्षा संचालित करवाएंगे, जहां पर जरूरी होगा वह इंटरव्यू करवाएंगे, अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। तो बेसिकली इन्होंने बता दिया है कि जहां पे जरूरी होगा परीक्षा करवाना, जहां पे जरूरी होगा इंटरव्यू कराना, सब कुछ इनके ही अंदर होगा। सीधी भर्ती करवाना ये इनके काम है। यूपी टेट करवाना, उसको संचालित कराना, ये देखिए गौ वाली लाइन में लिखा है यूपी टेट उत्तर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाएंगे, संचालित करवाएंगे। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में संतुति भी करवाएंगे। और देख लेते हैं
यहाँ पर देखो, सीधी भर्ती द्वारा अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंधक या प्राधिकृत अधिकारी विद्यमान या भर्ती वर्ष के दौरान रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रधान के पद से भिन्न किसी पद की स्थिति में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि जितनी भी भर्तियां खाली होंगी, उसके जो भी एग्जाम्स करवाने होंगे, कितने कहाँ पर रिक्तियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम भी यहाँ पर दिया गया है। तो हर एक चीज मेंशन है आरक्षण वगैरह के लिए भी। परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 2 वर्ष के पश्चात नहीं किया जाएगा। उपधारा 1 के अधीन कृत प्रत्येक आदेश से उसे किए जाने के पश्चात राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर अनुदेशक और फोरमैन से लिखा गया है कि जो नियमावली 2021 में है। देखिए, अभी तक जितनी भी बनी है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूं। आपको पता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है। इसके पहले जो भी आयोग बने होंगे, चाहे कि कोई भी अधिनियम होगा, जैसे ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने अस्तित्व में आ जाएगा, तो इसके पहले की जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप खारिज हो जाएंगे, अपने आप वो जीरो हो जाएगा। बेसिकली इसका मतलब यही है, यहाँ पर यही सारी चीजें लिखी हैं। तो सब कुछ आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में आते ही सब कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी राज्यपाल की मुहर नहीं लगी है। ठीक है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग 1980 का हो गया, 1982 का हो गया, 2019, ये अपने आप निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप निरस्त हो जाएंगे, इसलिए ये पूरा पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। चलिए, अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर फिर से उन्होंने वही लिखा है कि हम उसको सदन के समक्ष में रखेंगे, फिर 14 दिनों तक का जो भी होगा बेसिकली इन्होंने बताया है। ये देख लेते हैं। आयोग परीक्षाएं आयोजित करने तथा साक्षात्कार आयोजित करने के लिए विहित करते हुए इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब परीक्षा कराना है, इंटरव्यू कराना है, सब कुछ अपने कर्तव्यों का ये निर्वहन करेंगे इसी के थ्रू। एंड राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियमावली बना सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रही हूं, इन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया है कि कब एक 12 मास का होगा, 30 दिन के अंदर आपका जो है नियुक्ति पत्र हो जाएगा, जहां पे इंटरव्यू। बट इन्होंने एग्जाम पैटर्न अभी तक इस पीडीएफ में नहीं डाला। एग्जाम पैटर्न जैसे कि यूपी टेट, सुपर टेट, इसमें क्या नंबर जोड़े जाएंगे, परीक्षा कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, कितने नंबर के होंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी तक राज्यपाल ने इस पे अपनी मुहर नहीं लगाई है। तो बाकी सब कुछ मेंशन हो चुका है कि हम परीक्षाएं कैसे कराएंगे, सब कुछ मेंशन है। बट आखिर में इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड अधिनियम में प्रबंधकों के उत्पीड़न से बचाव के लिए तथा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए धारा 21 बनाई गई थी। देखिए, इसके पहले ना धारा 21 बनाई गई थी ताकि कोई अपनी मनमानी ना कर पाए, कोई टीचर का शोषण ना कर पाए। क्योंकि आपके ऊपर के जो भी लोग रहेंगे, अगर पूरा पावर उन्हीं के अंदर दे दिया जाएगा, उन्हीं के अंडर में दे दिया जाएगा, तो फिर वो आपसे अपनी मर्जी से काम करवाएंगे। वो आपको धमकाते रहेंगे, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फिर सारा पावर उनके पास आ जाएगा। और ये धारा 21 है, ये शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए ही बनाया गया था, जिसमें बिना चयन बोर्ड की पूर्वानुमति के प्रबंध तंत्र जो होता है, जिसके अंडर में सारे आएंगे, किसी शिक्षक के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता था। क्योंकि देखो, चयन बोर्ड जो है वो आगे पास नहीं कराएंगे, और अगर चयन बोर्ड बीच से हट गया, सारा कुछ मैनेजमेंट के हाथ में आ गया, तो शिक्षकों का शोषण होना तय है। और यदि चयन बोर्ड की अनुमति के बगैर सेवा समाप्त, वेतन अवरोध आदि किसी भी प्रकार की कार्रवाई शून्य मानी जाती थी। ठीक है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। यहां पर भी आप देखिए, तो जो कि सही भी है। मान लीजिए अगर आपने सब कुछ एक मैनेजमेंट को ही सब कुछ पावर दे दिया, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं, शिक्षक के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और यहां पर भी वही सारी चीजें लिखी गई हैं जो भी अब मैंने आपको बताई हैं, तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, बेसिकली बहुत जल्द आपको टीजीटी पीजीटी एक एक नाम मैंने आपको बता दिया, इंटरमीडिएट, जूनियर, अटल जो हो गया, चाहे आदिवासी हो गया, चाहे आपका यूपी टेट हो गया, चाहे सुपर टेट, सब कुछ मेंशन है कि 30 दिनों के बाद जो है नियुक्ति पत्र हम दे देंगे। 1 जुलाई से मान लीजिए आपका स्टार्ट हो रहा है, जो भी एग्जाम का कैलेंडर है, सब कुछ मेंशन है। इसका विरोध भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर मान लो आप सुपर टेट आपका क्लियर हो जाता है, आप कहीं भी टीचर जो है, टीचर के पद पर जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो अगर सब कुछ पावर जो है मैनेजमेंट के हाथ में है, तो फिर वो आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि सारा पावर उसी के पास है। पहले जो धारा 21 था, उससे शिक्षकों की सुरक्षा होती थी, क्योंकि चयन बोर्ड निर्धारित करेगा कि उसको क्या करना है, मैनेजमेंट नहीं। तो आप अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है, धारा 21 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और मुझे भी लगता है होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को इतना पावर देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज की इसका एग्जाम पैटर्न, यूपी टेट, सुपर टेट, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, और कुछ चीजें इसमें बाकी हैं। जैसे ही राज्यपाल का मुहर लग जाएगा, आपके सामने पूरी तरीके से एग्जाम पैटर्न, पूरा कैलेंडर जारी हो जाएगा। बहुत जल्द आप सभी को भर्ती देखने को मिलेगी, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर लो, एटलीस्ट अपना जीएस तो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अगर आप सुपर टेट में बैठना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी मैं बाद में आपको बोर्ड पे और अच्छे से समझा दूंगी। अभी ये ऑफिशियल पीडीएफ आई थी, जिसकी हिंदी काफी टेढ़ी मेढ़ी है, जो कि आपके समझने में